हरे कृष्ण। श्रावण मास भगवान शिव जी को अति प्रिय है। श्रावण मास में भगवान शिव जी के भक्त भगवान शिव जी की पूजा अर्चना करके उनको प्रसन्न करते हैं और उन भक्तों की जो भी भौतिक इच्छा या आध्यात्मिक इच्छा होती है भगवान शिव उनको पूरा करते हैं। इसीलिए भगवान शिव का एक नाम है आशुतोष। तो ऐसे ही आशुतोष भगवान के देवादिदेव महादेव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से हम पिछली वीडियोस में 3 ज्योतिर्लिंगों की स्थापना की कथा को सुन चुके हैं। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग, मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग और महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग। हमने जाना कि ये ज्योतिर्लिंग कैसे स्थापित हुए हैं। तो आज इस वीडियो में हम चौथा ज्योतिर्लिंग भगवान ओमकारेश्वर की कथा का श्रवण करेंगे। यह ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश में खांडवा जिले में मांधाता द्वीप पर स्थित है। बताया जाता है कि इस द्वीप का आकार ओम जैसा है। तो आइए जानते हैं ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग यहाँ कैसे आया। विष्णु पुराण के 18वें अध्याय में इसका वर्णन मिलता है कि एक बार देवऋषि नारद भ्रमण करते हुए गिरिराज विंध्याचल पर पहुँचे। विंध्याचल पर्वत ने उनका स्वागत किया, सम्मान किया और कहा कि मैं सर्वगुण संपन्न हूँ, मेरे पास हर वस्तु है, किसी वस्तु की कोई कमी नहीं है। विंध्याचल पर्वत को एक भ्रम हो गया था कि उससे विशाल कुछ भी नहीं है। यह सुनकर नारद जी बोले, अति उत्तम, लेकिन ऐसा तुम्हें लगता है। तब विंध्याचल पर्वत ने नारद जी से पूछा कि आपको मेरे पास कौन सी वस्तु की कमी दिखाई दी, किस कारण से तुमने ऐसे कहा। नारद जी बोले, तुम्हारे पास सब कुछ है, मगर सुमेरु तुमसे भी बहुत ऊंचा है। उन पर्वतों की ऊंचाई देवताओं के लोकों तक पहुंचती है। लगता है तुम्हारे शिखर वहां तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। कहकर देव ऋषि नारद वहां से चले गए। नारद जी की बात सुनकर विंध्याचल बड़ा दुखी हुआ और मन ही मन शोक करने लगा। फिर वह भगवान शिव की आराधना करने के विचार से उस स्थान पर पहुंचा जहां साक्षात ओमकार विराजमान है। उसने वहां जाकर शिव जी की मूर्ति बनाई और 6 महीने तक उसका पूजन किया। उसकी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव उसके समक्ष प्रकट हो गए और उससे बोले, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, तुम वर मांगो। तब विंध्याचल ने कहा, देवेश्वर, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे ऐसी बुद्धि प्रदान करें जो अपने कार्यों को सिद्ध करने वाली हो। तब शिव जी ने कहा, मैं तुम्हें ऐसा ही उत्तम वर प्रदान करता हूँ। उसी समय वहाँ कुछ देवगण और ऋषिगण भी आ गए। उन्होंने भगवान शिव जी से कहा, हे देवेश, आप हमेशा के लिए यहाँ निवास करें। उन सब की बात सुनकर शिव जी प्रसन्न हुए। लोक कल्याण करने के लिए भगवान शिव एक ही ओंकार लिंग से 2 स्वरूपों में विभक्त हो गए। इस प्रकार भक्तों पर अपनी कृपा करने वाले ये ओंकारेश्वर नाम से प्रसिद्ध हुए।